किरण से मेरा शुरुआती दौर से एक स्नेह रहा है जी। क्योंकि हमारे समाज की बेटी है और कहीं ना कहीं रोशन रोही जिस तरह से परेशान है उसी तरह से किरण भी परेशान है क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में रंजिश होता है तो ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ही इस मामले में दुखी होता है। पोस्को एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, और लगाने वाली कहीं ना कहीं पत्नी है। जी। तो पत्नी है, अगर पत्नी उस केस को वापस लेना चाहती है और बोलती है कि मैं अपने किए हुए सारे परिस्थितियों के लिए होगा कैसे मैम जब आप पति पत्नी का मामला बता रहे हैं कि ये मामला है तो क्या पत्नी का एक हक होता है कि उसको पॉक्सो एक्ट लगा के जेल में बंद कर दे? आप पति पत्नी के झगड़े को, आप अभी शादीशुदा नहीं है, आपको अभी शादी की नहीं कहानी मालूम है, लेकिन रोशन रोही को एक उग्र रूप में दिखा रहा है कि ये लड़का जो है सो कहीं ना कहीं बहुत ही नालायकपन विचार का लड़का है क्योंकि कम उम्र में ही किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। इसमें तो रोशन रोही की गलती नहीं ना है, किरण जी की भी तो गलती है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि जबरदस्ती संबंध बना होगा। किरण जी का गलती बस इतना ही है कि वो शुरुआती दौर में रोशन रोही को नहीं जज कर सके। नमस्कार दोस्तों, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद है और बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता राज जी हैं। लगातार मेरे चैनल से आप देख रहे होंगे रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और हम क्या कुछ फिर से कब रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे, क्या मामला कितना बढ़ेगा, हम फिर से बातचीत करते हैं। कैसे हैं मैम? पहले ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन ऑफिस में आपका स्वागत है। मैम, आप लगातार किरण जी के संपर्क में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस मामला को मतलब कहाँ तक पहुँचेगा, समाप्त होगा या इस तरह से चलते रहेगा? देखिए, जब तक रोशन रोही अभी तक जेल से नहीं आएगा तब तक मान के चलिए ये मामला अभी चलते ही रहेगा। और रह गई बात किरण से, तो किरण से मेरा शुरुआती दौर से एक स्नेह रहा है क्योंकि हमारे समाज की बेटी है और कहीं ना कहीं रोशन रोही जिस तरह से परेशान है उसी तरह से किरण भी परेशान है क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में रंजिश होता है तो ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ही इस मामले में दुखी होता है, दोनों ही पक्ष में कहीं ना कहीं तकलीफ पाया जाता है। मैम, जैसे अभी आप बोले कि किरण जी परेशान है, रोशन रोही भी परेशान है, लेकिन किरण जी कैसे परेशान है? वो तो जेल से बाहर है, वो खुलेआम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रोशन रोही ने परेशान है कि वो जेल के अंदर है, कहीं ना कहीं वो महसूस मतलब कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा इस केस में देखा जा रहा है कि रोशन रोही परेशान है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किरण तो स्वतंत्र है लेकिन रोशन रोही जेल के अंदर है। और जेल क्या होता है, जेल की पीड़ा क्या होता है, वो तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों से, अपने कैरियर से दूर हो जाना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखद होगा और बहुत ही परेशानी जनक परिस्थिति होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैम, हमने किरण जी के वकील जिसे हमने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत किए, तो वो बोले कि रोशन रोही अब जेल में ही रहेंगे, उनका कोई उपाय भी नहीं है। अगर किरण जी अगर वो भी कहेगी कि नहीं हम इस मामला को मतलब समेटना चाहते हैं तो मामला अब समेटेगा नहीं, इस मामला को अब सरकार कैसे लड़ेगा? क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन ऐसा बोले हैं? किनके वकील? जो किरण जी को जो वकील है जो केस देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, न्यायालय भी जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप दो व्यक्ति के झगड़े के मुद्दा को लेकर वहां पर वो अपना एक जो उचित इंसाफ होता है उसको देने के लिए वो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन पर्सनल रोशन रोही से उनका दोस्त मतलब दुश्मनी हो जाए जज साहब का, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। जज साहब का दुश्मनी नहीं है, ये रूल बना हुआ जो पॉक्सो एक्ट लगा है उस केस में ऐसा रूल है। देखिए, पोस्को एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, और लगाने वाली कहीं ना कहीं पत्नी है। तो पत्नी है, अगर पत्नी उस केस को वापस लेना चाहती है और बोलती है कि मैं अपने किए हुए सारे परिस्थितियों के लिए मैं मतलब इस रोशन रोही के द्वारा मैनेज करके अपने जीवन को आगे ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी मेरा रोशन रोही पति है, क्योंकि पोस्को जो लगा हुआ है तो किसी और मामले में एक बलात्कारी के लिए होगा, एक मतलब क्या कहा जाता है जो मतलब किसी बच्ची के साथ शारीरिक संबंध करके धोखा दे रहा है, शोषण करके बाई बैक हो रहा है, इस मुद्दे में इसका कंडीशन कुछ और होता होगा। लेकिन ये जो केस है सो कहीं ना कहीं पति पत्नी का है और पति पत्नी के मामले में ही पुराने केस को ही खोलकर पोस्को लगते हुए उसको अरेस्टिंग किया गया है। तो ऐसे में अगर एक पत्नी चाहेगी कि वो मेरा ही पति है और मेरे साथ ही उसका ये इस तरह का व्यवहार हुआ था लेकिन फिर वो मुझे अपना लिया है, तो ऐसे में हमारे जज साहब जो बैठे हुए हैं न्यायालय में वो निश्चित है कि सारे मामला को सुनते देखते समझते हुए रोशन रोही के प्रति सहानुभूति करते हुए उसको बिल्कुल निश्चित है कि उसको
जेल कि में। रोशन रोही अब वो किरण जी को अपनी पत्नी समझेंगे, जैसा अभी बोल रहे हैं कि पति पत्नी का मामला है। समझना तो होगा, कैसे मैम जब आप पति पत्नी का मामला बता रहे हैं कि ये मामला है, तो क्या पत्नी का एक हक होता है कि उसको पॉक्सो एक्ट लगा के जेल में बंद कर दे? आप पति पत्नी के झगड़े को, आप अभी शादीशुदा नहीं है, आपको भी शादी की नहीं कहानी मालूम है, लेकिन मैं बताती हूँ कि शादी होता है तो पति पत्नी में झगड़े होते हैं। ये झगड़ा क्या हुआ कि घर के दीवार से बाहर निकलकर बाहर आ गया, और बाहर ही नहीं आया, कहीं ना कहीं न्यायालय में चला गया है, जिसे लेके कहीं ना कहीं ये ज्यादा इशू हो रहा है। लेकिन देखिए, दिल जो होता है और जज्बात जो होता है, सो किसी बात को लेके जब क्रिएट होता है और दोनों ही आमने सामने, अगर जज साहब के द्वारा इन दोनों का एक तरफ से काउंसलिंग कराया जाता है, मतलब कि कोर्ट में भी आप देखते हैं वहां पे काउंसलिंग होता है पति पत्नी के मामले में, तो वहां काउंसलिंग कराया जाता है, तो निश्चित सी बात है कि अगर रोशन रोही भी बोलता है कि मुझसे जो मैंने मारपीट आपके साथ किया, मैंने जो भी आपके साथ गलत सलूक किया, आपकी भावनाएं ठेस पहुंची, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और किरण भी बोलेगी कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ मारपीट का मामला है। बात समझिएगा, सबसे पहले कम उम्र में रिलेशन बनाना, जबरन शादी होना, उसके बाद फिर मारपीट होना, तो कहीं ना कहीं ये मामला रोशन रोही को एक उग्र रूप में दिखा रहा है कि ये लड़का जो है सो कहीं ना कहीं बहुत ही नालायकपन विचार का लड़का है, क्योंकि कम उम्र में ही किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसके बाद जब शादी भी हो जाता है तो मारपीट करता है, उसके बाद ये सारी चीज़ है। सो कहीं ना कहीं जो न्यायालय हैं, जो जज साहब होंगे, जो वकील सर होंगे, जो भी चीज़ पेश कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कठोरतापूर्ण सारी चीज़ चल रहा होगा। इसमें तो रोशन रोही की गलती ना है, किरण जी की भी तो गलती है ना, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती संबंध बना होगा। किरण जी का गलती बस इतना ही है कि वो शुरुआती दौर में रोशन रोही को नहीं जज कर सके, क्योंकि देखो भाई, अगर हम कहीं भी जाते हैं सफ़र में, चाहे नाव पर भी बैठते हैं तो मांझी पर भरोसा करके बैठते हैं कि वो किनारा लगा देगा, अगर गाड़ी पर भी बैठते हैं तो ड्राइवर पे भरोसा करते हैं, अगर जन्म भी एक बच्ची लेती है तो माता पिता पे भरोसा करती है, शादी हुआ तो पति पे भरोसा की, तो पति का ये नहीं फर्ज था कि उसको मारपीट करे। क्योंकि आप भी मेरे साथ गए थे जब मैं किरण से मिलने गई थी, और आपने सुना होगा कि वो कितना भावुक होकर और किस तरह से उसके आंख में आंसू भर रहे थे बात करते करते, और वो अपनी पीड़ा को बता रही थी, और वो बता रही थी कि मेरी जो दोस्त हैं, कहीं ना कहीं उनके मतलब सपोर्ट के वजह से मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भुलाई नहीं हूँ। यानी कहीं ना कहीं किरण जी का अभी भी प्यार है रोशन के दिल में आज भी प्यार है, और मैं बोलती हूँ कि अगर मुझ जैसी समाज सेवी का, चाहे कोई और भी समाज सेवी हो, अगर ढंग से इन दोनों का काउंसलिंग किया जाए तो ये दोनों ही बच्चा आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन बिता सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस में दोनों ही बच्चे हैं, अभी कम उम्र के हैं, 18 से 20 साल के एज में चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोशन रोही का भी मैं जिस तरह से अश्लील गाना देखी हूँ, जिस तरह से मैंने उसके अंदाज को देखी हूँ, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मनचलापन में है, उसके अंदर में भी समझ की बहुत कमी है, उसके अंदर समझदारी नहीं था कि गृहस्थी कैसे जिया जाता है। कहीं ना कहीं अश्लील गाना गाते गाते, अश्लीलता लिखते लिखते अश्लील मानसिकता का वो हो गया। और किरण आपको क्या बोली कि वो मुझे मारता था, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती, आप सुने होंगे। किरण बोली कि मुझे वो मारता था, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो पराई लड़कियों के साथ जो संबंध बनाता था वो मेरी सहनशीलता से बाहर चली गई, और मुझे लगा कि ये बाहर रहेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और आने वाले भविष्य में मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं जेल में कम उम्र में ही जाकर अगर सुधार होता है तो वो उसकी भलाई होगी। क्योंकि आपको किरण क्या बोली, ना मुझे पैसे की चाह है, ना मुझे किसी चीज का, मैं अपने प्रति उसका जो चरित्र है, मैं उसको एक दर्शिये देखना चाहती हूँ, और निष्कपट देखना चाहती हूँ, और निस्वार्थ देखना चाहती हूँ। आपने सुना था, आप मेरे साथ गए थे, बस हम लोग इसलिए नहीं उस वीडियो को चलाए कि कहीं ना कहीं मैं किरण से मिलने गई थी, तो मुझे ये नहीं लगता है कि चलो, जब लड़की को न्यायालय के द्वारा, चाहे वकील सर के द्वारा कहा जा रहा है कि आप शांत रहें और आप इस तरह का कोई टॉपिक ना करें, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी अपने आप को शो अप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ को चलाऊँ, तो मैंने भी रोक दिया।
रहा है कि रोशन रोही अगर जेल से बाहर आते हैं और किरण जी जिस तरह से आरोप लगाए हैं रोशन रोही को लेकर, जिस तरह से वो बयानबाजी की है, क्या लगता है कि वो पति पत्नी के रूप में अब निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे, बिल्कुल निभा पाएंगे। माँ एक ऐसी होती है, आप कृष्ण और यशोदा का आप ले लीजिए उदाहरण, तो कन्हैया को सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत नटखट थे कन्हैया, घर घर के माखन चोरी करते थे, तो यशोदा मैया से गहरा किसी माता का प्रेम नहीं है, फिर भी वो ओखल से कन्हैया को बांध देते थे कड़ी धूप में, ताकि कन्हैया को अगर एक दिन ओखल से बांधेंगे तो कन्हैया हो सकता है कि आने वाले वक्त में माखन चोरी ना करे और मुझे निंदा ना सुनने पड़े और मेरा कन्हैया एक सही ढंग का हो। तो पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है, सुधारने के भावना से भी लोग पनिशमेंट किया करते हैं। मान लेते हैं इन केस, मैंने ऐसे बहुत सारे केस को देखा है जिस केस में जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेते हैं, तो माँ क्या करती है कि खुद ही प्रशासन को बुलाकर बच्चे को जेल के अंदर डाल देती है कि ये बाहर में ड्रग्स लेना बंद नहीं करेगा, इसको जेल के अंदर डाल देंगे तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना अगर इस नशा को नहीं करेगा तो मेरा बच्चा जब जेल से आएगा तो एक अच्छा इंसान बन के आएगा। तो मैंने ऐसे भी केस को देखा है, मैंने ऐसे भी माँ को देखा है। तो मेरा ये कहना है कि किरण का ऐसा नहीं कोई उद्देश्य है कि वो रोशन रोही को फाइनल दंड देना चाहती है, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से किरण के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किरण, रोशन रोही तुमको मारपीट किया है, जो भी किया है, लेकिन तुम एक पत्नी हो और मेरा तुम्हारे लिए बहुत समय हो गया। अगर उसको सुधरना होगा तो 3 महीना लगता है कि बीतने जा रहा है, हाँ, तो 3 महीना से अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो सुधरने वाला इतना समय में सुधर भी जाएगा। उसको परिवार का अहमियत पता चलेगा, पत्नी का अहमियत पता चलेगा, अपने गलतियों का अहमियत पता चलेगा, अश्लील गाना गाना, अश्लीलता परोसना, अश्लील व्यवहार में चले जाना, ये सारे उसको रियलाइज हो रहा होगा। और अगर 3 महीना में उसको रियलाइज नहीं हुआ तो फिर जीवन में कभी भी रियलाइज नहीं होगा।